का सिस्टम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। पहले तो आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। फिर यहाँ पर सारे मेनू से एकेडमिक में जाइए। एकेडमिक में फिर एंट्री में फीस मास्टर एंट्री। फीस मास्टर एंट्री में हर एक क्लास का जो भी फीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फीस, जो भी है फीस वगैरह यहाँ पर आप दीजिए। दे के आप सेव कीजिए। आप चाहे तो डबल क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप जाइए रजिस्ट्रेशन एंट्री में। न्यू एडमिशन जब होता है तब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन एंट्री कीजिए। एडमिशन डेट दीजिए, सेशन चूज़ कीजिए, यहाँ पर नाम दीजिए। नेम देने के बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप देने के बाद एज कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा डेट ऑफ एडमिशन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर जेंडर दीजिए। फिर कैटेगरी चूज़ कीजिए, रिलीजन चूज़ कीजिए, बीपीएल है कि नहीं चूज़ कीजिए, आधार नंबर दीजिए। सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जो भी है डिटेल्स चाहिए आपको। यहाँ पर आप ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर का मोबाइल नंबर दीजिए, मेल आईडी दीजिए। देने के बाद मदर मोबाइल नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस दीजिए। और यहाँ पर मदर टंग सिलेक्ट कीजिए। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज जो भी हो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। लास्ट स्कूल नेम, यहाँ पर कौन से स्कूल में पढ़ रहा था पहले, अगर हो तो दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। प्रीवियस क्लास दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दीजिए जो कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर व्हाट्सअप नंबर दीजिए। एडमिशन क्लास, कौन से क्लास में एडमिट होगा, सेक्शन चूज़ कीजिए, रोल नंबर दीजिए, सेव कीजिए। सेव करने से पहले आप यहाँ पर फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट की फ़ोटो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप सेव कीजिए। सेव फ़ोटो चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन एडिट भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एडिट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। फिर आप सारे डिटेल्स फ़ोटो से लेकर नाम चेंज हो या क्लास चेंज हो, कुछ भी सब कुछ चेंज यहाँ पर आप कर सकते हैं। करने के बाद भी आपको लास्ट में सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद आप इसका पेमेंट में जाइए, फ़ीस कलेक्शन में जाइए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, उसका कितना भी पेबल अमाउंट होगा, ड्यूज़ होगा, वो सारे दिखाएगा। फिर आप यहाँ पर पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं और फुल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप फुल पेमेंट करेंगे तो फुल हो जाएगा, पार्शियल करेंगे तो पार्शियल पेमेंट भी होगा। फिर आपको मंथ भी सिलेक्ट करना है यहाँ पर, अगर कर सकते हो, ज़रूरत हो तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आप चाहे तो इसका 2 कॉपी निकाल सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आपको मैसेज देगा कि नीड अनदर कॉपी, यस और नो। अगर यस करेंगे तो 2 कॉपी, नहीं तो 1 कॉपी निकलेगा। फिर आप क्लास कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें अभी एलकेजी में है, नेक्स्ट ईयर वो यूकेजी में जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद तुरंत बाद आप सेशन चेंज कीजिए। सेशन 22 था 23 होगा। करने के बाद आप यहाँ पर यूकेजी सिलेक्ट कीजिए, सेक्शन और रोल दीजिए और अब इसको सेव कर दीजिए। तो ये सेव हो जाएगा, क्लास कन्वर्ट हो गया। फिर आपको रीबिल प्रिंट, कोई गार्जियन अगर बोल रहा है कि मैंने मनी रिसिप्ट खो दिया है, तो आप रीबिल प्रिंट भी कर सकते हैं। कोई अगर फ़ोनपे या गूगल पे में पेमेंट करता है तो उसका भी पेमेंट आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में नहीं, लेकिन फ़ोनपे का आईडी नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है, आप दे के आप सेव कर सकते हैं। फिर एडिट रिपोर्ट में जाइए, स्टूडेंट स्टेटस में जाइए, क्लास सिलेक्ट कीजिए, सेशन सिलेक्ट कीजिए। फिर आप ओवरऑल पेपर व्यू कर सकते हैं। इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सेल फाइल डी ड्राइव में, एक्सेल फोल्डर में स्टोर होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे डिटेल्स यहाँ पर आप एक्सेल में आ गया। अब यहाँ से भी आप जो भी प्रिंट करना हो, कुछ करना हो तो कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी होगा यहाँ पर, सेशन वाइज सारे डिटेल्स आ जाएगा। एक सेशन में कितने स्टूडेंट हैं, इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन नंबर दे के भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर अब अगर कोई स्कॉलरशिप हो या कोई कैटेगरी वाइज हो, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेशन, क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी जनरल, SC ST OBC कोई भी हो आप यहाँ पर ले सकते हैं।
माइनॉरिटी स्टूडेंट स्टेटस ले सकते हैं, यस और नो। अगर यस तो कौन सा माइनॉरिटी है, फिर वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर प्रोसेस कीजिए, आ जाएगा। इसको भी आप प्रिंट ले सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसेबिलिटी है कि नहीं, कोई फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है तो वो भी देख सकते हैं। बिलिंग स्टेटस आप देख सकते हैं कि फ्रॉम डेट टू डेट, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, ओवरऑल भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना फीस कलेक्शन हुआ, इसका भी आप एक्सेल में कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर यहाँ से आप चले जाइए बैक मेनू में, यहाँ पर ड्यू स्टेटस आप देख सकते हैं कि सेशन 22 नर्सरी में कितना ड्यूज़ है, तो आपको पूरा डिटेल्स दिखाएगा। इसका भी प्रिंट आउट आप ले सकते हैं कि इतना टोटल ड्यूज़ अभी है स्टूडेंट्स के अंदर। और आप यहाँ पर सेशन वाइज इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख सकते हैं कि उसका कितना ड्यूज़ अमाउंट है। फिर आप इसका प्रिंट आउट एक्सेल कन्वर्ट ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्च भी कर सकते हैं, नाम दे के आप सर्च कीजिए, वहाँ पर आ जाएगा। फिर आप स्कैन डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, हर एक बच्चे का आप आधार, ब्लड ग्रुप और बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करके या स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और सेव करने के बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रिंट में चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, आधार प्रिंट क्लिक कीजिए, आधार प्रिंट हो जाएगा। ब्लड ग्रुप प्रिंट कीजिए, ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ से आप चले जाइए एडमिन में, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ मास्टर एंट्री में जाइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दीजिए, एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर पोजीशन या डेजिग्नेशन दीजिए, नेम दीजिए, क्वालिफिकेशन दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। फिर आप यहाँ से जेंडर दीजिए, फादर नेम, जो भी है डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। आधार कार्ड स्कैन करके आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, हर एक स्टाफ का आधार कार्ड आप स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर आप ले सकते हैं। और ग्रॉस सैलरी, मंथली सैलरी जो भी हो, आप यहाँ पर सैलरी इनपुट कीजिए, तो नेक्स्ट मंथ से उसका सैलरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सपेंडिचर हो, स्कूल का कोई भी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। यहाँ पर पर्पस दिया हुआ है, अगर यहाँ इसमें पर्पस नहीं अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए। लिखने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो पर्पस यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखिए, तो एक्सपेंडिचर में चला गया ऑटोमेटिकली। फिर आपका एक्स्ट्रा अदर्स इनकम भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आप पेपर सोल्ड करके, तो यहाँ पर आप पर्पस आप लिख दीजिए, आप पेपर सोल्ड 2500 का, तब सेव हो गया, तो ये इनकम में चला गया ऑटोमेटिकली आपका। फिर लोन, कोई स्टाफ अगर लोन लेना चाह रहा है तो उसका एम्प्लॉय आईडी दीजिए, या तो फिर चूज़ स्टाफ कीजिए। आ गया, मान लीजिए कि वो 30,000 रुपये लोन लेना चाह रहा है स्कूल के पास, तो आप 30,000 दीजिए। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर पे, कितने इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा, 15, तो 2,000 रुपये करके उसका डिडक्ट होगा हर महीने सैलरी से, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर यहाँ पर सैलरी में जाइए, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, फिर देखिए उसका डिटेल्स आ गया। एडिट में, स्टाफ एडिट में जा सकते हैं आप, स्टाफ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं उसका जो भी हो। बिल डिलीट, मान लीजिए गलती से कोई बिल कलेक्शन हो गया, उसको आप डिलीट करना हो, बिल नंबर दीजिए, देने के बाद अगर डिलीट कीजिए, डिलीट हो गया। फिर आप रिपोर्ट में जाइए, इनकम एक्सपेंडिचर में जाइए, फ्रॉम डेट टू डेट दीजिए, प्रोसेस कीजिए। अभी देखिए पूरा लेज़र आ गया इनकम एक्सपेंडिचर का, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, बैलेंस कितना है। फिर आप ओवरऑल भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। सैलरी स्टेटमेंट भी आप जा सकते हैं, फ्रॉम डेट टू डेट दीजिए, एम्प्लॉय आईडी दीजिए, या तो ओवरऑल दीजिए, देख सकते हैं। डे एंड स्टेटमेंट भी आप जा सकते हैं, डेट दीजिए, फ्रॉम डेट टू डेट, ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, डे एंड प्रोसेस किसने किया। तो बैंक ट्रांजैक्शन में जाइए, बैंक ट्रांजैक्शन में आपके पास कैश इन हैंड 9,462 रुपये है। अभी कैश डिपॉजिट आप 9,000 कर देते हैं तो आपके पास बचता है कैश इन हैंड 462। अभी आपको ज़रूरत है तो विड्रॉल कर लीजिए, विड्रॉल एंट्री कर लीजिए, बैंक से पैसे निकालने के बाद अब 3,000 रुपये ऐड हो गया। फिर आप बैंक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में जाइए, फ्रॉम डेट टू डेट, और फिर देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा पूरा डिपॉजिट, विड्रॉल अमाउंट कब कब किया बैंक में, आपका नेट बैलेंस कितना है बैंक में वो भी दिखाई देगा। अब यहाँ से एसेट परचेस में चला जाइए। मान लीजिए आपको कोई चेयर ख़रीदना हो तो आप प्रोडक्ट लिख दीजिए, यहाँ पर चेयर 3 पीस दीजिए, अभी रेट दीजिए 3,000, 9,000 हो गया। अभी आप मान लीजिए कि एक चेयर डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, टूट गया, तो आप वो उसको डैमेज में एंट्री कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए,
डैमेज पीस 1 कर दीजिए, फिर वो सेव हो गया। अब देखिए 2 पीस आपके पास स्टॉक है। सिस्टम में जाइए, डे एंड में जाइए, अभी आज टुडेज डेट देखिए, ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, नेट बैलेंस क्या था है आज का, वो आपको दिखाई देगा। फिर आप मंथ एंड में जाइए, क्लिक कीजिए, पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर आपका मंथ एंड हो गया। महीने में एक ही बार होगा, मंथ एंड करने से आपका मंथली जो भी प्रोसेस है वो हो जाएगा। गलती से भी दोबारा मंथ एंड हो नहीं पाएगा, फिर 1 महीने बाद ही होगा। फिर आपका यूज़र, मान लीजिए नया कोई स्टाफ है, उसका यूज़र क्रिएट करना है, अनिल 1 2 3 करके आप क्रिएट कर दीजिए, उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड बोल दीजिए, वो अपने हिसाब से पासवर्ड बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कोई स्टाफ छोड़ के चला गया स्कूल आप अरिंदम, तो उसको डिलीट कीजिए यूज़र आईडी से, ताकि वो लॉगिन कर नहीं पाए बाद में, तो वो डिलीट कर दिया। अभी आप यहाँ पर लेट फी अपडेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 7 तारीख आपको लास्ट डेट है स्कूल में फ़ी देने का, तो 8 तारीख को आप लेट फी जनरेट कीजिए, तो जिसका भी ड्यूज़ होगा उसके जितने भी आप लेट फी जनरेट किए हैं, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पर बुक्स डिपार्टमेंट है, बुक्स परचेस है, बुक्स परचेस करने के बाद बुक लिस्ट क्रिएट है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, बुक पेमेंट है, सारे डिटेल्स यहाँ पर बिल जनरेट, सारे डिटेल्स यहाँ पर बुक लिस्ट में आ जाएगा। और यार इसके अकॉर्डिंग आप एडिट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट स्टेटमेंट, परचेस स्टेटमेंट, बुक स्टॉक, इनकम एक्सपेंडिचर, बिलिंग स्टेटमेंट, सारे डिटेल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर रिपेयर भी कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हो बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पर बैकअप आपका ई ड्राइव में बैकअप में फोल्डर में सेव हो जाएगा। अब मार्कशीट बनाना है आपका, तो वो भी आप हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको मास्टर एंट्री करना पड़ेगा, क्लास सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट 1 क्या है, सब्जेक्ट 2 क्या है, सब्जेक्ट 3 क्या है, उसका टोटल मार्क्स कितना है। हाँ, तो वो सारे चीज़ यहाँ पर आपका आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, ऐसे हर टर्म के लिए आपको मास्टर एंट्री करना पड़ेगा। फिर आप क्या कीजिए, सेकेंड टर्म में भी सेम कीजिए, क्लास सिलेक्ट कीजिए, उसका जो जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 जो भी हो, सारे सब्जेक्ट टोटल मार्क्स कितने का एग्ज़ाम होगा आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आपको लास्ट में सेव करना है और फिर फर्स्ट टर्म मार्क्स एंट्री करना है, सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उसके सारे डिटेल्स आ जाएगा, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, क्या क्या सब्जेक्ट है, मार्क्स ऑप्टेन क्या है, आप वो सिर्फ इनपुट करना पड़ेगा। फिर रिज़ल्ट प्रोसेस करना पड़ेगा, रिज़ल्ट प्रोसेस करने से ही सारे रिज़ल्ट प्रोसेस हो जाएगा। रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने के बाद आप मार्कशीट प्रिंट कर सकते हैं सिंपल। तो आप मार्कशीट प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, और कोई भी कस्टमाइजेशन हो वो हम अवेलेबल है, हम करा सकते हैं सारे स्कूल